बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम नई स्टोरी के साथ आए हैं। हमारे साथ बॉम्बे प्रेस के चीफ एडिटर शराफत खान साहब मौजूद हैं। हर बार की तरह एक नई स्टोरी लेके आते हैं और अब जो आज लाए हैं दाऊद इब्राहिम, जिसके बारे में आज फिर एक नई स्टोरी है। उसका मतलब यह कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम क्या सबसे मालदार या अमीर आदमी था, ये हम अब इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे दाऊद इब्राहिम के बारे में? क्या वो बहुत ही अमीर था? अगर आपसे कोई ये कहे कि दाऊद इब्राहिम दुनिया के सबसे बड़े शातिर डॉन या सबसे बड़े अमीर माफिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि कई लोग उसामा बिन लादेन को सबसे ज़्यादा अमीर दहशतगर्द मानते हैं, तो बहुत से लोग लातेनी अमेरिका के ड्रग माफियाओं को दुनिया का सबसे अमीर माफिया डॉन मानते हैं। लेकिन बम्बई पुलिस हम ठोक कर आज भी ये दावा करती है कि दाऊद इब्राहिम दुनिया का सबसे अमीर माफिया डॉन है, और अपने दावे को साबित करने के लिए इनके पास कई सबूत भी मौजूद हैं। बॉम्बे पुलिस के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन से दहशतगर्द यानी टेररिस्ट करार दिए जाने वाले दाऊद इब्राहिम की जायदाद और एसेट्स दुनिया के 24 मुल्कों में मौजूद हैं। इन बेनामी जायदादों और एसेट्स की कीमत अरबों खरबों रुपए में है। इनमें 51,000 करोड़ की जायदाद तो सिर्फ बम्बई शहर में मौजूद है। ठीक है हाजी साहब, आगे भी और बताइए क्या इनकी स्टोरी है। देखिए, हालांकि बम्बई पुलिस ने अभी तक दाऊद इब्राहिम की सिर्फ 1 दर्जन के करीब जायदादों के बारे में बताया है। अगर सिर्फ बम्बई में दाऊद इब्राहिम की जायदाद का हम तखमीना लगाएं, उनकी मिल्कियत का अंदाज़ा लगाएं, तो 151,000 करोड़ की जायदाद है। तो पूरे देश और इसके बाद पूरी दुनिया में मौजूद इसकी जायदाद कितने अरबों और खरबों रुपए की होगी? दरअसल दुनिया की के सारे अदाद शुमार से परे खुद दाऊद को आज ये पता नहीं है कि वो कितने अरब और कितने खरब का मालिक है। इसकी एक झोली तक एक नहीं करीब 1 दर्जन रास्तों से पैसा आता है। पुलिस के मुताबिक इसकी आमदनी का सबसे बड़ा जो जरिया है वो ड्रग्स है। सबसे ज्यादा रकम ड्रग्स की स्मगलिंग से उसे हासिल होती है। दाऊद ने ड्रग्स की स्मगलिंग का काम सिर्फ 3 लोगों को सौंप रखा है, जिसमें एक है विक्की गोस्वामी, दूसरा है खालिद पहलवान और तीसरा नाम है खान साहब। ये तीनों दुबई में बैठकर ये काम देखते हैं और हर महीने कई हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर दाऊद इब्राहिम को देते हैं। दाऊद इब्राहिम का दूसरा काम या दूसरी कमाई है हफ्ता वसूली। इसके लिए हफ्ता वसूली का काम कराची से छोटा शकील, फहीम मचमच और दुबई से सलीम फिरौनी और सलीम पहलवान देखते हैं। एक ख्याल है कि सिर्फ हफ्ता वसूली से ही दाऊद को करीब 150 करोड़ हर महीने हासिल होते हैं। खान साहब, एक बात ये बताइए कि दाऊद इब्राहिम यानी गोल्ड, सोने की तस्करी भी क्या की है? बिल्कुल। जहां तक गोल्ड की स्मगलिंग का सवाल है, तो गोल्ड की तस्करी वो छोटी दमन के एक और स्मगलर शुक्र नारायण बाखिया के साथ मिलकर करते थे और उससे करोड़ों की दौलत दाऊद इब्राहिम ने कमाई। शुरुआत उसी से हुई और शायद मैं ये कहने में हक बजानी भी हूं कि सोने की स्मगलिंग से दाऊद इब्राहिम ने काफी रुपया कमाया। और एक वक्त वो भी आया जब दुबई के सुल्तान से दाऊद के करीबी ताल्लुकात हो गए और गोल्ड मार्केट पे उसका कब्जा हो गया।
बल्कि मैं ये कहूँ कि गोल्ड का भाव उस वक्त दुबई में रहते हुए दाऊद इब्राहिम खुद खोलता था, और जब वो दाऊद इब्राहिम गोल्ड का भाव खोलता था उसके बाद ही सबको सोना तकसीम होता था, उस भाव में ही बेचा जाता था, और फिर वही सोना इंडिया और दूसरे मुल्कों में स्मगल करके भेजा जाता था। खान साहब, मेरा एक सवाल और है कि दाऊद इब्राहिम का क्या फिल्म लाइन की जगत में जो पैसा लगा है, क्या लगाया हमने पैसा अपना? बिल्कुल सही। अंडरवर्ल्ड का ज्यादातर पैसा वाइट करने के लिए, उस पैसे को सफेद करने के लिए फिल्मी दुनिया में ही लगाया जाता था, और कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा भी है। उसमें दाऊद नहीं और भी कई माफिया डॉन शामिल हैं। बल्कि पुलिस का दावा है कि अब भी दाऊद को फिल्मों से काफी पैसा जाता है। फिल्मों से दाऊद की कमाई का जरिया फिल्मों के ओवरसीज राइट, वीडियो राइट और म्यूजिक राइट लेना है, और गैर मुल्कों में यानी विदेश में इन फिल्मों की नुमाइश करना, इनको प्रेजेंट करना, ये सबसे बड़ा राइट वो लेते हैं। उसमें वो दादागिरी का भी इस्तेमाल करते हैं और अपने रसूख का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से लाखों रुपया फिल्म जगत से फायदे की शक्ल में दाऊद इब्राहिम को मिलता है। मेरा एक सवाल और है कि दाऊद इब्राहिम ड्रग्स का कारोबार इस वक्त कौन देखता है दाऊद का? मैं बताऊं, सबसे पहला नाम इसमें आता है विक्की गोस्वामी का। विक्की गोस्वामी अफ्रीका के किसी अनजान जगह पर रहकर ये काम संभालता है। वो किस जगह पर है ये कोई नहीं जानता। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि गोस्वामी के साथ जो फिल्मी हीरोइन थी जी, वो थी ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी ने अपनी फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहा, यानी उसको बाय बाय कहा, टाटा कहा, और विक्की गोस्वामी के साथ अफ्रीका में जाकर रहने लगी। ये इत्तेफाक है, कुछ दिनों पहले ही वो वापस मुंबई लौटी है जी। वो भी इसकी वजह ये रही कि अंधेरी में उसके 2 फ्लैट जो पुलिस ने सील किए थे उसको छुड़ाने के लिए या उसको वापस अपने कब्जे में लेने के लिए और कानूनी तौर पर उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए ममता कुलकर्णी को दोबारा बंबई आना पड़ा और पुलिस के सामने सारी बातें करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने ममता कुलकर्णी को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। सबूत तो विक्की गोस्वामी के खिलाफ है जिसको पुलिस आज भी तलाश कर रही है। हाजी साहब, मेरा एक सवाल है, हवाला रैकेट में दाऊद का इन्वॉल्वमेंट कितना और कहां तक है? हवाला रैकेट का जहां तक सवाल है तो इसके बारे में मैं कहूं कि हवाला रैकेट एक बड़ा नेटवर्क है जो दाऊद गैंग चलाती है। इसको संभालने वाला सबसे पहले जो था उसका नाम था शरद शेट्टी। शरद शेट्टी जिसे दाऊद का बहुत करीबी माना गया और जिसका मर्डर दुबई के एक स्नोकर क्लब में हो गया। तो शरद शेट्टी के मारे जाने के बाद इस कारोबार को, हवाला रैकेट को अनीस इब्राहिम ने अपने हाथों में लिया और वो इस रैकेट को चलाने लगा। हवाला रैकेट से कम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कारोबार होता है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि हर घंटा गुजरात और बंबई से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हवाला कारोबार किया जाता है। ये शरद शेट्टी के कत्ल के बाद इसको अनीस इब्राहिम ने सही तरह से नहीं चलाया, इसलिए आज हवाला रैकेट में दाऊद गैंग जरा कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों की आमदनी हर महीने हवाला रैकेट से भी दाऊद गैंग को होती है या दाऊद इब्राहिम को होती है। तो ये थे हमारे साथ शराफत खान साहब, जिन्होंने अपनी किताब में भी दाऊद इब्राहिम का पूरा चिट्ठा लिखा है और आज वो अपनी मुंह जबानी जो है अपने दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं। आगे भी एक नई स्टोरी लेके आएंगे और अपने व्यूअर्स को हम बताएंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए
तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।